वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज फिजिक्स क्लास 9 का मोशन चैप्टर देखिए आप लोग। इसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं और कंफ्यूजन ऐसा है कि वह जानबूझ करके भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते, स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते, जिसके चलते कंफ्यूजन और दिन प्रतिदिन जो है सो बढ़ता ही रहता है। अब इस पे क्या रखना है, क्या लिखना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन होता क्या है। तो सबसे पहले 3 इक्वेशंस होते हैं। सबसे पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही 3 मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन होता है। आखिर ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी कहाँ से आया, जिसको स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, सबकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, समझ नहीं पाते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी का डेरिवेशन कैसे होता है, और फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का, तो बारी बारी से आइए। तो सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी में आपको यह जानना है कि अलग अलग टर्म जो है वो टर्म क्या क्या है। जैसे v है, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, a हो गया एक्सेलरेशन, और t हो गया टाइम। अब देखिए, सबसे पहला जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी का, इसमें क्या सब आता है। तो u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, a हो गया एक्सेलरेशन, u सबसे पहले क्या लिखना होगा, इनिशियल वेलोसिटी, और v हो गया फाइनल वेलोसिटी, और a हो गया एक्सेलरेशन, और t हो गया टाइम। अब क्या करना होगा, जो इसको डिराइव करने के लिए कैसे लिखना होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेलरेशन जानना होगा, कि एक्सेलरेशन क्या होता है ना। तो एक्सेलरेशन, अब देखिए ध्यान दें, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन का डिफिनीशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन के जगह यहाँ क्या लिखना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हो, जैसे कोई गाड़ी 60 km/h के स्पीड से चल रही है, और वह 2 घंटा में उसका स्पीड जो है सो 80 km/h हो जाना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है। तो पहले 60 km/h था, बाद में 80 km/h हुआ, तो चेंज कितना हुआ, 80 माइनस 60 दैट इज 20 km/h। और टाइम कितना लगा उसमें, जैसे 2 घंटा। 2 घंटा में अगर 2 आवर्स, तो 2 घंटा में अगर ये हुआ, तो रेट निकालने के लिए क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, 60 माइनस 20, या बाय टाइम कितना, 60 माइनस 20 नहीं, 80 माइनस 60, और बाय टाइम हो गया 2। तो इसी तरह से यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। यानी एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया जाता है, यहाँ हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। जैसे 80 km/h फाइनल वेलोसिटी था, तो उसमें से 60 km/h माइनस हुआ। उसी तरह से यहाँ फाइनल वेलोसिटी v है, तो v में से u को माइनस करना है, और टाइम t से उसको डिवाइड किया जाता है। a इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, a का मतलब क्या होगा, a बाई 1। तो v माइनस यू को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, v माइनस यू, और a को अगर हम t से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 80। अब क्या है, यहाँ भी
इज इक्वल टू माइनस यू इधर आकर के क्या होगा प्लस यू, इक्वेशन का रूल है। और यहाँ 80 तो पहले से प्लस है, यहाँ u प्लस 80 हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस 80, और यही डिराइव हो गया। इस डिराइव करने का दो तरीका है, एक तो है ये न्यूमेरिकल मेथड, जैसे इस तरह से न्यूमेरिकली डिराइव किया गया, और एक तो होता है ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफ से भी डिराइव किया जाता है। तो पहले 1 बाय 1 करके जो है ये तीनों इक्वेशंस को पहले ये न्यूमेरिकल मेथड न्यूमेरिकली जो है इससे डिराइव कर दिया जाएगा, आप लोगों को समझा दिया जाएगा, और इसके बाद फिर ग्राफिकल मेथड भी समझाया जाएगा। तो इसीलिए इस सबको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और इसको बाकी सेकंड और थर्ड जो है सो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा, और इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।